मैं अगर कोई डाउट है तो कोई भी तो पूछ सकता है। नेटवर्क गया थोड़ी देर के लिए, है ना। अंधेरा दिख रहा है तुम लोग को चारों तरफ? आ गया, गॉड, थैंक गॉड, आ गया। स्क्रीन दिख रही है अंकित? अंकित स्क्रीन दिख रही है? मंजू स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस राहुल सलाम में कोई डाउट नहीं है? किसी भी सोल्यूशन का जो पार्शियल पेपर प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पी ए इक्वल टू, और ये क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, मैंने बताया भी है। हेनरी लॉ, राउल्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये ऐसा ना हो कि किसी बच्चे का भी ये छूट जाए। तो अगर किसी को भी डाउट है तो टेल मी एंड आई विल रिवाइज इट, ओके। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, इनके ग्राफ क्या होते हैं, इस पे कोई डाउट है? ये जो टॉपिक मिक्सचर है, मैं पूछता जा रहा हूँ, बता देना, जिसमें भी अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है तो हम उसको दोबारा करा देंगे। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में तुम्हें एक तो ये वाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए इसका एक डेरिवेशन याद होना चाहिए, डेरिवेशन कैसे किया जाता है। दूसरा ये है कि डायरेक्ट फार्मूले का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। किसी को थ्योरेटिकल किसी पॉइंट में डाउट है? बोलो बेटा। सर, थ्योरी में डाउट नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स करवा के देखो, उसमें डाउट आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग टेक्स्ट का स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे, क्योंकि इधर का तो न्यूमेरिकल आप बना ही लोगे। तो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ तुम्हें डायरेक्टली। ये सारे क्वेश्चन देखो बन जाएंगे 2.11, 2.22, 2.10, 2.9। किसी को इसमें डाउट है किसी में भी? फिर 2.11 बन जाएगा, तो मैं बता दूं 2.11। 2.11 में हमारे पास जो विटामिन सी है उसका मोलर मास गिवन है, इससे हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। डिजॉल्व इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड, तो 75 ग्राम इसका क्या होगा, सॉल्वेंट का वेट हो गया। और ये 1 पॉइंट लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का सेम होता है। ये बात ध्यान देना, दिस इज द केस ऑफ वाटर। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड जाना, और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड। किसी भी मटेरियल का अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट दोनों कैसा होगा, सेम होगा। बट मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। मेल्टिंग पॉइंट में अगर 1.5 डिग्री का अगर मान लो डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेल्टा टी एफ ले लेना। क्या लेना, डेल्टा टी एफ। तो इस पे आराम से मुझे लग रहा बन जाएगा। मैं इसको डेल्टा टी एफ, ये पहले छोटा छोटा पॉइंट नोट कर लो इसमें। वन इज थिंग सी ना, मास एब्सोल्यूट कितना है निकालना है। मास एब्सोल्यूट आपको अननोन है। सॉल्वेंट का मोलर मास तुम्हें दिया 75, इसको नोट कर लो। और के एफ 3.9 है। मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, देखो। तुम लोग उधर से देख करके बताना कि डाटा में से अगर कोई है तो आप अपना देख के बता देना कहाँ पे क्या है। लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। हमारे पास ये बोलता है कि तुम्हारे पास 75 ग्राम, स्क्रीन दिख रही है बेटा? 75 ग्राम यस दैट इज द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। इसको क्या मान लेना, डब्ल्यू ए। और सल्यूट का वेट हमसे पूछ रहा है कितना होगा। सल्यूट इज व्हाट, विटामिन सी। विटामिन सी को केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, गॉट इट। एस्कॉर्बिक एसिड है, चलो। इसका नोन है मोलर मास, हमें यहाँ पे फार्मूले से आ जाएगा। विटामिन सी का मोलर मास निकालो कितना आएगा। विटामिन सी का दे दो। विटामिन सी का मोलर मास कितना आएगा बेटा? दिया है, फटाक से निकाल के दिखाओ।
आ गया सबका? मोलर मास किसी का आया अभी तक? अरे मोलर मास निकाल के बताओ फट से, मैं बताऊं? मंजू आया? विटामिन सी का केमिकल फार्मूला पीछे से बोलो। विटामिन सी का केमिकल फार्मूला कितना था? C6H8O6, बस इतनी सी बात है। C6H8O6, व्हाट इट? C6H8O6, C6H8O6 माइंड ग्रुप में डाल दो ना वो लोग सब जो अपसेट है। जसलीन अभी नहीं कनेक्ट हो पाई। C6H8O6, इसका वेट कितना हो जाएगा बेटा? 12 इंटू 6, इसका 12 है ना, 12 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, कितना हो जाएगा? 72 प्लस 8 प्लस 96, कितना आया? किसी का आ गया बेटा? माइंड माइंड कितना आएगा? 72 प्लस ये हो जाएगा 80, 80 प्लस 96, 176। 176 सर। वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना है इसमें? डेल्टा टीएफ दिया है, जो मैंने बोला तो लोअर इन मेल्टिंग पॉइंट को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मानना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू होता है डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, दोनों सेम होता है। कितना केल्विन था वहां पे, याद है किसी को? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? ये था 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस। चलो 1.5, तो हमारे पास डेल्टा टीएफ बेसिकली ये जो आ गया दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस कैन बी टेकन एज केल्विन आल्सो। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो। ऐसा मैंने क्यों कर दिया? ऐसा मैंने क्यों कर दिया, कोई बता सकता है? कि डेल्टा टीएफ अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में तो हम केल्विन में लिखा जा सकता है। इसका रीजन ये है कि मान लो तुम्हारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है पहले से जो फ्रीजिंग पॉइंट है, और बाद में मान लो 26 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो अगर आप केल्विन में इसको चेंज करोगे तो यहाँ अगर मैं पूछूं डिफरेंस कितने का आया, आप बोलोगे सर 26 माइनस 25, कितना आ जाएगा बेटा? 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर आप केल्विन में चेंज करो तो हो जाएगा 298, इसको केल्विन में चेंज करो कितना हो जाएगा बेटा? 299। अब 299 में से डिफरेंस जब निकालने का टाइम आएगा तो फिर से सेम ही आएगा, तो ये 299 माइनस 298। नहीं समझ में आई बात? ऐसा तो नहीं किसी को नहीं समझ में आया? डेल्टा टीएफ अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में भी सेम होगा, क्योंकि ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस में हमें ऐसा नहीं कोई जरूरी है कि आप उसका जाके यूनिट कन्वर्जन करना शुरू कर दो, बट यूनिट कन्वर्जन का कोई काम है नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हो। हमने यहाँ डेल्टा टीएफ निकाल दिया। अब हम बोलेंगे कि डेल्टा टीएफ, व्हाट इज द फार्मूला? डेल टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी। मोलालिटी होता है, ठीक है ना? तो मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा, तो मैं दोबारा फार्मूला लिख दे रहा हूँ। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना था बोलो? डायरेक्ट वाला फार्मूला लिख दो। मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है? मास एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास एब्सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे ग्राम में है, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 1000 आ जाएगा। डेल्टा टीएफ हमें मालूम है 1.5, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और केएफ कितना दिया है? एनीवन? अरे एनसीईआरटी तो खोल के रखो सामने, तुम लोग भी खोल के रख लो। 3.9। वेरी गुड। एनसीईआरटी सामने रखोगे तो समझ में आएगा ना। 3.9, ये 2.11 हम लोग लगा रहे हैं, तो 3.9 यहाँ मिल गया मुझे। 3.9 जिसको सॉल्व यहाँ डायरेक्ट लिख देना, 3.9 केल्विन केजी पर मोल।
मास एब्सोल्यूट कितना दिया है, यही निकालना है हमें। 1000 इसके फार्मूले का आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है, विटामिन सी का मोलर मास ये दिया है बेटा 176 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम है, ये ऊपर दिया है 75 ग्राम एसिटिक एसिड। विटामिन सी को विनेगर में डिजॉल्व किया है, तो ये हो जाएगा 75 ग्राम। ये कर लो, सॉल्व करो इसको, ये हमें निकालना ये वाला पार्ट। यहां तक कर लिया सबने? तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 1.5 इंटू 176 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 3.9 इंटू 1000, 3.9 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, इस पॉइंट से इधर का एक पॉइंट उड़ा देना, और 3 5 जब 15 और 3 से काटो 13 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 13 है और ऊपर है 75। काटो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2.6 हो जाएगा। 2.6 का पॉइंट हटा के इसका 0 हटा दिया, 26 से ऊपर ही है 26, मेरा भी आ गया 176 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 100। सॉल्व करो कोई जल्दी, कितना आएगा। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकती है, 26 से ऊपर 25, गॉट इट। तो ये अलग से कर लेंगे, तो 75 को मान लीजिए हम बढ़ा के 76 कर लिए, और नीचे 26 को घटा के 25 कर लिए, तो ये नियरली 3 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट ये 3 आएगा, 3 से थोड़ा कम 2.9 के आसपास, और 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 6 18 का 1 रिमाइंडर, 3 7 21, 22 का 2, 3 1 325 डिवाइड बाई 100 है। फिर तुम लोग बोलो कितना आएगा एग्जैक्ट, 176, मंजू कितना आएगा, सर 5.15 हाँ 104 आ रहा है। हाँ 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 5 नियरली 5.07 के आसपास आ जाएगा। 5.1 ठीक, हाँ जी। चलो ये न्यूमेरिकल डन हो गया, और लेट्स गो विद अनदर न्यूमेरिकल। मैं रैंडम चूज कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल, ये बन जाएगा, ये 2.12, 2.12 देखो बेटा, calculate the osmotic pressure in Pascal charted by the solution dissolving 1 gram polymer having this much molecular weight, 1,85,000 and 450 ml water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका डाटा तुम लोग बोलना, सोल्यूट का वेट तो 1 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास है 1,85,000, वॉल्यूम ऑफ वाटर है 450 ml एंड टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। डाटा बोलना, कौन बोलेगा, प्रशांत, ठीक है ना, बोल देना डाटा। हाँ जी, कोई बात। सोल्यूट कितना वेट है, 2.1 ग्राम सर ना? 1 ग्राम, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर बोलो, 12 था शायद, हाँ जी। 2.12 यस सर। 2.12 इंटेक्स, हाँ ठीक है 2.12 इंटेक्स। देखो कौन जल्दी लगाता है, फटाफट लगाओ। ये मटेरियल है, पॉलीमर है,
इसका हाँ जी। मोलर मास हम लोग को दिया है 1,85,000 5,000 ग्राम। वेरी गुड, मोल आ जाएगा इससे। दिस डाटा वी कैन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन 450 ml। उसको डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मानेंगे क्योंकि डेंसिटी नहीं गिवन है। 450 ml है, कोई बात नहीं। टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर हमें केल्विन में निकालना होगा। 37 है बॉडी टेम्परेचर, तो 37 में 273 जोड़ लो तो हो जाएगा 310 केल्विन। हाँ जी। और हमें पहले से मालूम होता है 8, ये हो जाएगा इसमें 0.0821 जो होता है ये लीटर एटीएम में होता है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। पहले हम एटीएम में निकाल लेंगे। अब हमें एक ऐसा फार्मूला सोचना है कि जिसमें हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो ये W भी है, M भी है, वॉल्यूम इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोलरिटी निकाल लेंगे, मोलरिटी और कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। और ये टेम्परेचर और R दिया है। आपको ऐसा फार्मूला सोचना जिसमें ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक हो रही है। हाँ, वी नो दैट पाई इक्वल टू CRT होता है, पाई इक्वल टू CRT। और जहाँ C क्या होता है, मोलरिटी, तो मोलरिटी को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000 इनटू R की वैल्यू इनटू टेम्परेचर की वैल्यू रखना है। W भी मेरा 1 ग्राम है इनटू 1000 इनटू 0.0821 इनटू 310 डिवाइडेड बाई 1,85,000 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 450 ml। तो देखते हैं क्या क्या कट सकता है इसमें। एक तो कट गया जीरो सारा, ये कट गया, ये कट जाएगा, 1 2 3 उड़ गया, ये भी यहाँ पे भी एक जीरो, ये भी कट जाएगा इससे। अब ये 31 है और नीचे 45 है। और इसको थोड़ा सा देखते हैं। 31 36 जा कितना होता है 186 है ना। नियरली इसको देखोगे तो ये कट जाएगा। नियरली कितना टाइम, 6 टाइम ना। हाँ, नियरली अप्रॉक्सीमेट 6 टाइम जाएगा, देखना। क्योंकि 6 इंटू 31 कितना होता है 186, इज इट। किसी कोई डाउट है इसमें, पूछो। नो सर, क्लियर है। हाँ, तो अब इसमें हम लोग शॉर्टकट करते हैं। 0.0 नीचे है, सॉल्व करो। 0.0 देखो आंसर किसका था 821। सर वो उसको कर लिया कन्वर्ट, है ना। हाँ ठीक है ठीक है। 0.0821 इंटू कितना था 31। ऊपर का तो मल्टीप्लिकेशन अगर मल्टीप्लाई करके निकालते हो तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2.5। 2.5 डिवाइडेड बाई नीचे का मल्टीप्लिकेशन है 185 इंटू 45। तो ऊपर आ जाएगा 2.5, नीचे आ जा रहा है 8325। 5 से डिविजिबल है 2.5 8325। पॉइंट 0003 समथिंग आ रहा है। पहले इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। इसका जो सोल्यूशन आ रहा है 0.0003, 0 मतलब एटीएम। पास्कल में कैसे निकालेंगे, तो वी नो दैट 180, याद होना चाहिए, वैसे स्टेट 11 में पढ़ाया जाता है। 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.1325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल।
या डायरेक्टली 10 की पावर 5 मान लो। कितना आंसर आ 30 पॉइंट समथिंग 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा पास्कल में। अभी हमारा जो पाई आया है वो आया 0.0003 और 5 ले लो, तो डेसिमल यहाँ से जम करके यहाँ चला जाएगा, नियरली 30 पॉइंट समथिंग पास्कल। इसको अप्रॉक्सीमेट 1 लाख लेके चलेंगे। यहाँ तक क्लियर? दूसरा न्यूमेरिकल देते देखो, ट्राई करते हो खुद बना पाता है फट से। इधर का तो सारा बन जाएगा, इसमें ये तो वन ऑफ फैक्टर पे बेस्ड है, वन ऑफ फैक्टर वाला चाहिए तो बोल देना, करा देंगे इसको भी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2.21 लगाओ सब लोग। लेट्स गो विद द 2.21। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबी भी है थोड़ा। 2.21 2.20 दोनों। यहाँ तक क्लियर? ये 2.20 बन जाएगा सबका, मैं बताऊं फट से, पर ट्राई करो फट से, तो मैं बता देता हूँ। चलो मैं इसको सिखाता हूँ। 2 पॉइंट कौन सा कराएं पहले, किसान बोलो। 2.20 की 2.21? सर 2.20 तो हो जाएगा, 21 करवा दो। 2.20 को कैसे निकालोगे बताओ? शॉर्टकट में निकालना है, मैं तो शॉर्टकट सिखा रहा सर हूँ। 2.20 का देखो दो तरीका होता है। एक तो ये है कि तुम्हारे पास 5% W/W का सुक्रोज सोल्यूशन है, जिसका TF दिया है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज हाउ मच 271 केल्विन। तो यहां से मैं डेल्टा TF आ जाएगा 273.15 माइनस 271 आ जाएगा कि नहीं? एक तो ये केस हो गया। सेकेंड केस है कि 5% W/W का एक बस ग्लूकोज सोल्यूशन है, इसमें भी मास एब्सोल्यूट 5 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास कितना हो जाएगा 180। इसका KF नहीं मालूम है, यहाँ हमें डेल्टा TF भी मालूम है, कंसंट्रेशन भी मालूम है, तो यहाँ पे हमें KF निकल आएगा। कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला डेल्टा TF इक्वल टू KF। सॉल्वेंट दोनों में वाटर है तो KF सेम रहेगा, दोनों में एक्वस मीडियम मतलब वाटर है तो दोनों का KF क्या होगा, सेम हो जाएगा। KF इंटू मास एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास एब्सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में अगर रहता है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000 बन जाएगा। ऐसे इधर निकालेंगे डेल्टा TF2 इक्वल टू KF इंटू मास एब्सोल्यूट ऊपर 1000 फार्मूले वाला, नीचे मोलर मास एब्सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इफ इट इज इन ग्राम। अब इस केस में डेल्टा TF हमें मालूम है, तो डेल्टा TF एक तो ये होता है कि सारा डाटा यहाँ रख दो, जैसे 2.15 मैंने यहाँ रख दिया, फिर मैंने KF अननोन कर दिया, WB कितना 5 ग्राम डिवाइड बाई सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है
180 सुक्रोज का अकेले सुक्रोज का। 342 हाँ जी हाँ जी। C12S2211 है ना। ठीक ठीक। 5% का क्या मतलब होता है? हाँ जी 5% का मतलब है 95 ग्राम क्या होगा सॉल्वेंट। हाँ जी 100 ग्राम सॉल्यूशन में। और 5 ग्राम मेरे पास इसमें सलूट है, तो नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट हम रखेंगे 95, ऊपर रख देंगे 1000। अब बताओ आगे क्या करोगे इसमें। सर इसमें से KF की वैल्यू निकाल लेंगे फिर। हाँ एक तो ये तरीका, यहाँ से केएफ निकाल के वहां पे पुट करो, इसमें लाके केएफ हाँ डाल दो। एक है कि दोनों को डिवाइड कर लो, बात समझे। हाँ, उससे इजी हो जाएगा। और हाँ जल्दी कट जाएगा सारा। तो डब्ल्यू बी यहाँ पे भी वही पहले जैसा डाटा है ना, डाटा मैच कर रहा है ना, इसे डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 5 इंटू यस सर 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 180 इंटू 95। अब अगर इसको आराम से कर दो, इक्वेशन मान लो हमारे पास 1 है डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो दोनों में जब डिवाइड करोगे तो यू कैन सी दैट क्या क्या कटने वाला है। 1000 से 1000 कट जाएगा, 95 हाँ से जी 5 कट जाएगा, 5 से 5 भी कट जाएगा। 5 भी कट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे पास आया है, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा बचेगा कि 2.15 5 इज इक्वल टू के एफ इंटू बचा केवल के एफ बाई 342। क्वेश्चन नंबर इस पे 4 मान लो। और राइट हैंड साइड में बच गया तुम्हारा डेल्टा टी एफ जो निकालना है हमें। के एफ तो सेम ही सेम, यस सर। के एफ नहीं करता अपना, के एफ भी काट दो। हाँ वही सोच रहा KF भी कट जाएगा ना फिर। हाँ 1 बाई, यहाँ पे 1/180 बच जाएगा। यस सर। तो ये इजी हो गया कैलकुलेशन, हमारा टाइम बच जाएगा इसमें। डेल्टा 2.15 डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ किसका, ग्लूकोज वाले का। यस सर। 180 ऊपर चला जाएगा, 342 नीचे चला जाएगा। यस सर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, दो सोल्यूशन हो जिसमें सॉल्वेंट अगर सेम है और सोल्यूट की क्वांटिटी भी सेम है, तो वहां पे जो डेल्टा टी एफ का रेशियो होता है उनके मोलर मास के रेशियो के, मतलब मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। हाँ जी तो हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट बना लिया, ठीक है ना। हमने क्या हाँ जी सर। कॉन्सेप्ट, ये बहुत सिंपल बन गया होगा। हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि बेसिकली कॉन्सेप्ट ये बन गया कि डेल्टा टी एफ एक में मान लो 1 है, के एफ तो कांस्टेंट ही रहता है, और मान लो मास ऑफ सॉल्यूट भी सेम है, मोलर मास वेरी करेगा, ये एम बी 1 है मान लो, है ना, इंटू वेट ऑफ यस सर। सॉल्यूट पहले जैसा अगर है, ऊपर 1000 है। सेकंड केस में मान लो डेल्टा टी एफ बदल रहा है, डेल्टा टी एफ 2 मान लो, के एफ पहले जैसा ही है। सॉल्यूट अगर सेम क्वांटिटी में ले लें, इधर मोलर मास इसको एम बी 2 मान लो, दूसरे सोल्यूशन वेट ऑफ सॉल्वेंट पहले जैसा ही, ऐसे हो गया। तो इन दैट केस if we divide it, we simply get to know that kf cancel, wb cancel, wa cancel, 1000 cancel. I simply got it कि delta tf 1 divided by delta tf 2 is equal to mb2 divided by mb1। यस सर। ये हमारे पास थोड़ा आसान हो जाएगा ना। अब इसमें तुम्हारी चॉइस है, डेल्टा टीएफ 1 किसका मान लेंगे, चीनी वाले का, सतलुज का, और डेल्टा टीएफ किसका मान लेंगे, ग्लूकोन डी का। इसका मोलर मास ग्लूकोज का होता 180, नीचे कितना था 342। बन जाएगा इसमें बहुत प्यार से, जल्दी बन जाएगा। हाँ जी सर काफी जल्दी बन जाएगा। हाँ ये इसको हमारा आसान है, कटिंग भी करना आसान है। मान लीजिए हम 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 121। तो 3 से काटते हैं इसको तो 3 हो जाएगा 30 डिवाइड बाय हो जाएगा 3, 3 से कटेगा 40 के आसपास।
93 4 12 40 के आसपास जाएगा, 40.3 समथिंग ना। हाँ जी ये आ जाएगा फिर 3/4 0.75 देख लेना कितना आता है ये। 2.5। उल्टा निकालना है ना इसको, ऐसा थोड़ी निकालना हाँ है। जी हाँ जी अभी मैं डेल्टा टी एफ वन नहीं मालूम, डेल्टा टी एफ वन मालूम है 2.15। हाँ जी उसको 2.15 फिर 8 है, फिर 8/3। इतना मत काटो अभी, हम यहाँ ले लेते हैं उसको, डेल 2.15 यहाँ ले लेते हैं, इजिकल टू डेल टी एफ टू, इजिकल टू हो जाएगा ये बोलो 90 डिवाइडेड बाई 121। यस सर। टी एफ टू निकालना होगा तो 2.15 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 90। 121 कहाँ से आया? ठीक। अब ये हमारे पास यहाँ पे 2.1 है, यहाँ 90 है, 3 से काटते हैं, इसको काटो इससे 30, है ना, कट गया जल्दी। यस सर। 0.705 बाई 30। अब मैं अगर 30 का 10 हटा दूं, इससे कुछ कटेगा, ऊपर वाला कटेगा नहीं, मैं देख रहा हूँ 7 हाँ कट जाएगा ऊपर वाला। हाँ जी 30 का डेसिमल ना यहाँ ले लो, 12.1 बना लो, या 3 1 जा 3, इसको पूरा काट दो, 3 दूना 6 1 7 10 हो जाएगा, 3 3 9 10 3.35। तो ये फाइनल हमारा आ गया 0.235 इंटू 12.1। देखो कितना आता है, सर 35। कितना 2.86। देख लेगा कितना आता है, कितना आता है, 12.1 यस सर। 0.235 2.84 समथिंग। देख लेना कुछ गलती ना हो, बस इसको अब डेल्टा टी एफ जब आ जाता है तो डेल्टा टी एफ जो 2 होगा वो टी एफ यस वन सर। मतलब सॉल्वेंट का माइनस टी एफ टू होता है। सॉल्यूशन का। हमने ये निकाला है, हमें ये निकालना है, इसको हम इधर भेज देंगे, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो ये हो जाएगा टी एफ टू ग्लूकोज का जो 5% सोल्यूशन था उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो ये जो पहले टी एफ वन है माइनस सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर लेंगे, ये था 2.15 माइनस नियरली 3 केल्विन 2.84 जितना भी आ रहा है, यस सर। देख लेना यहाँ पे कितना आ रहा है ना। मैं दूसरा दे रहा हूँ, इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन देखो 2.21 बताऊं मैं, इसमें एलिमेंट चेन बिफोर। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दो एलिमेंट ए और बी है, दो अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, एक बार AB2 बनाता है, एक बार AB4 बनाता है, दोनों एक ही ग्राम, दोनों की क्वांटिटी एब्सोल्यूट फिक्स करके रख दिया इसने 1 ग्राम, तो दोनों में सॉल्वेंट फिक्स है 20 ग्राम, तो एंड लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 1.3 केल्विन है,
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन भी दिया है 5.1, दोनों में बेंजीन है, कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एनपी। चलो स्टार्ट किया जाए। तुम बताना, स्टोरी पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर बोलो 2 पॉइंट 2-1। सॉल्यूशन। हम्म, ठीक है, तुम्हारे पास है कि देयर इज अ टू सॉल्यूट, दो केस हम बना लेंगे ऐसे करके। AB2 और AB4। हाँ, एक हमारे पास है, एक के केस में WB 1 ग्राम है, दैट इज द AB2। तो इसका मोलर मास हो जाएगा बेटा A + 2B। हाँ ठीक। A+2B लेट किया ना हमने ये तो। दोनों के मास का सम करके हाँ जी, हाँ जी। मास ऑफ B प्लस मास ऑफ B ऐसे लिख सकते हो। हम्म, सिमिलरली इसका KF दोनों का सेम ही है, कितना था? हाँ जी। बेंजीन है ना, KF था 5.9। हाँ शायद इतना 5 पॉइंट कुछ था। मैं देखता हूँ 5.1 केल्विन के जी पर मोल। हाँ जी। 5.1 इधर भी आएगा, केल्विन के जी पर मोल। इधर WB, इसका भी 1 ग्राम है, ये AB4 का केस है, इसका मोलर मास हो जाएगा A + 4B। इसका भी केफ सेम है, 5.1 केल्विन है। AB2 का 1 ग्राम डालता है तो कितना आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? AB2 सर 2.2। 2.3 केल्विन। पहले केस में हमारे पास जो ΔTF1 है वो 2.3 केल्विन है, हम्म, 1 मान लेते हैं। इसके केस में ΔTF2 मान लो, इट इज हाउ मच 1.3 केल्विन। 1.3 केल्विन। अच्छा, तो इसमें ΔTF मालूम, TF सब मालूम है, तो हम इसका मोलर मास यहाँ निकाल लेंगे, ऐसे इधर मोलर मास निकाल लेंगे। हाँ, फिर डिवाइड करके निकल जाएगा। डिवाइड कर दोगे तो मोलर मास के रेशियो आ जाएंगे, है ना? मोलर मास तो फिर दो इक्वेशन बना लो। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ A+2B हियर। A+2B का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये निकालना है। ऐसे यहाँ पे हाँ भी जी। हम व्हाइल वी प्रोसीड इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ΔTF का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ΔTF1 AB2 वाला जो केस है इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 1 इनटू, सॉरी KF तो बोलेंगे हम लोग, है ना, गया उड़ गया हो। हाँ, आ गया, सही बात है, कंप्यूटर में ही था। आ गया है। KF है ना, ये सर ये जाएगा KF कितना था 5.1। इंटू 1 ग्राम इंटू 1000, फार्मूले का डिवाइडेड बाई मोलर मास होगा A+2B। हम्म, कार्बन कितना है 20 ग्राम बेंजीन दोनों में, हम्म, 20 ग्राम बेंजीन दोनों में, इधर भी 20 ग्राम बेंजीन है। हाँ जी। 20, हाँ ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा। यहाँ से A+2B की वैल्यू निकालेंगे, A+2B, A+2B की वैल्यू निकाल लेंगे। A+2B इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें ΔTF हमें मालूम है 2.3, Delta T from 2.3 20 plus 4 भी आ गया 1000 3 into 20 1 into 100 डिवाइड बाई divide 46।
अब ये हाँ जी कितना आ जाएगा सॉल्व करो। इसका 1.10 23 110.8 आ जाएगा। हाँ जी ये मेरा आ गया सोल्यूशन a+2b का। जैसे हमने a+2b निकाला है वैसे में निकालना होगा a+4b। सेकंड केस यस सर डेल्टा टीएफई का 1.3 था, पीएफ कितना था 5.1, सल्यूट का मास 1 ग्राम, ये 1000 ग्राम। पहले जैसा टेस्ट कर दो, नीचे डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा a+4b into beta of solvent 20। इसको तो काटने में कोई फायदा है नहीं, इसको रहने दो। 2 से इसको काट लेते हैं हम लोग। 5.1 5.1 को काटोगे 2 2 जा 4 5 जा 2.55। इसको इधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो। टू 550 ना डिवाइडेड बाय हाँ अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 13। हाँ 13 कितना है 196 है। यस आएगा हाँ इतना आ जाएगा 196.15 अप्रोक्सीमेट। देख लेना कितना आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेरे पास एक डाटा तो बेटा आ गया a+4b। इक्वेशन बना लेना इक्वल टू नियरली 196.15। इसको इक्वेशन नंबर मान लो, मैंने 6 मान लिया। एक डाटा हमारा आ गया था a+2b, पीछे था 2b यस सर 110.8। 110 प्लस हाँ जी इसको माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर माना नहीं माना जो मान लो, माइनस कर लो। तो 2b इक्वल टू 2b इक्वल टू हो जाएगा 85.35। हाँ जी तो फिर भी 85.35 डिवाइड बाय 2 44 42.7 42.67। 42.67 बी की वैल्यू आ गई ये आ गया मेरा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन यस सर वन ऑफ द इक्वेशन, चाहे इसमें रख दो चाहे नीचे वाले में रख दो, तुम्हारी चॉइस है किसमें रखना चाहते हो। अब हमें एक ही वैल्यू निकालनी है ना। यस सर 25.52 आएगी एक ही एक अभी आ गया तुम्हारा। यस सर 25.52 तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6 या 4, किसमें रखे थे तुम, नीचे वाले में ऊपर वाले में? नीचे वाले में नीचे वाला आसान रहेगा क्योंकि छोटा है ना। प्लस हम्म 2 into 42.675 is equal to 110.8। 8 ये कितना आ गया 25.52 अब हम दोनों का मोलर मास सेपरेटली निकाल सकते हैं। ए भी मालूम हो गया, बी भी मालूम हो गया।
यस सर। A+2 भी निकाल लेंगे, A+4 भी निकाल लेंगे, दोनों आ गया। शायद इन्होंने एटॉमिक मास ही पूछा है मेरे हिसाब से। हाँ जी, मान लो मोलर मास पूछ लेता हाँ फिर तो AB2 और AB4 निकाल देंगे सीधे। आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ देखो। जी। ये वाला देखो, 2.22। 2.22 और 336। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया है। जी 2 केस बनेंगे इसके भी। अच्छा हाँ, एक में हमें कंसंट्रेशन का डाटा दिया है और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों दिया है। एक में बोलता है कि 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ वाटर एंड व्हाट द ऑस्मोटिक प्रेशर वाज 4.98 बार। What will be the osmotic pressure? Already दिया। If the osmotic pressure is under solution 1.52, then the same temperature, then what will be the concentration? तो ये भी वैसे ही है, बहुत सिंपल सा केस है। 36 में 180। तो पहले हम चाहे तो फॉर्मुलेट कर लेते हैं। pi1 इक्वल टू हो जाएगा C1RT। क्वेश्चन नंबर बोलो 2.23 और 2.2। सिमिलरली pi2 इक्वल टू हो जाएगा C2RT। हाँ जी। बोथ केस T is सेम। हाँ जी। तो pi1 बाई pi2 इक्वल टू I2 C1 by C2। That's it। प्लस 1 वाली। यस सर। अब हम काम करेंगे, अब डाटा pi1 हमें दिया है। pi1 कितना दिया है? सर 4.98 बार। 4.98। pi2 भी दिया है। यस सर 1.52 1.52। ठीक है। C1 का यस मतलब सर। हुआ W1 WB बाई W1 मान लेते हैं बाई M1। M नहीं नहीं, into W1 V। मानेंगे तो हमें सबका लिखना पड़ेगा मीनिंग, भी प्रॉब्लम है ना। C1 C2 अलग से निकाल लेंगे, अलग से। हम हाँ निकाल दिया मैंने। 0.2 आया C1। C1 कितने ग्राम था ग्लूकोज? 36। 36 by 180 36 बाई 180। वॉल्यूम और कितना मोल्स था? आगे वॉल्यूम 1 लीटर है। अरे वाह, तो ये तो पॉइंट अगर मैं उठा दिया, जीरो उठा दूं तो ये 10 की पावर -1 हो जाएगा। 18 तो हाँ नहीं, जी। 0.2 ना। यस सर। C1 बाई C2 पर लो, C2 में निकालना होगा। C2 अननोन C कर तो देते शायद। हैं। C2 निकाल देते हैं। C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.52 इनटू 2.2 डिवाइडेड बाय 4.98। 4.98 इज नियरली 5। C2 निकालो कितना है? जस्ट वेट अ मिनट सर। C2 198। अरे ये नियरली 5 मान लो इसको। 5 3 जा 0.06 के आसपास आएगा। हाँ जी 0.06 के आसपास। पूछा क्या था? कंसंट्रेशन पूछा था C2। 5 है हाँ जी निकल गया। इसका आंसर। 0.06। चलो बस हम ये करा ही रहते हैं न्यूमेरिकल ऐसे। शांति, यहाँ तक जाने का कोई डाउट नहीं। नो नो सर ऑल क्लियर। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे एंड आप लोग। प्रशांत, कौन-कौन हो इस टाइम पे क्लास में? इस टाइम पे है ये प्रशांत तो माहिन है। चल प्रशांत, मैं अभी बाद में जैसे बात करती हूँ, ठीक है?
इसके पहले Yes, ma'am. 6-7 बाद में लोग मैं फोन करती हूँ 6-7 लोग आते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके नेटवर्क और बारिश भी हो रही है। आज था तो सब लोग आया था, सब जीवन से लेकर बहुत सारे बच्चे आया था, 6-7 बच्चे थे, लेकिन स्टिल मैंने उन्हें बोला कि कनेक्ट करें।